हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं जानू सिंह पूर्ति। तो आज हम सभी देखेंगे वृत्त से संबंधित फॉर्मूले, जिसमें है वृत्त का भाग है, वृत्त का क्षेत्रफल है। इंग्लिश में नाम आप लोग देखते जाइएगा ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, वृत्त का परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चापखंड की लंबाई, वृत्तखंड, फिर है दीर्घवृत्तखंड, चापखंड की लंबाई। ठीक है। और उसमें सबसे पहला है, यहाँ पे देखेंगे कि वृत्त के भाग, वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं देखते हैं। एक केंद्र होता है, परिधि होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं सेंटर। परिधि होता है सरकमफ्रेंस, त्रिज्या होता है रेडियस, व्यास होता है डायमीटर, जीवा होता है कोण, और चाप होता है आर्क। वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड क्या होता है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। वृत्तखंड को बोलते हैं सर्कल सेगमेंट। इसमें दो होता है, एक दीर्घ होता है, एक छोटा होता है ना, लघु होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चित्र में कौन कहाँ पे होता है, क्या नाम है। ये आपका वृत्त है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्या है, केंद्र। केंद्र कहाँ होता है, एकदम बीच में, सेंटर में, है कि नहीं। इसको केंद्र बोलते हैं, सी यानी सेंटर, केंद्र। या फिर इसको ऐसे लिखे केंद्र, इसको सी से दर्शाते हैं। ठीक है। फिर आपका ये है क्या, ये है रेडियस। ठीक है। तो रेडियस को त्रिज्या ना, त्रिज्या, इसको आर से दर्शाते हैं। और व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए अलग अलग से दिखा रहे हैं। देखिए ये एक वृत्त है, ये आपका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको बोलते हैं व्यास। इसको बोलते हैं डायमीटर यानी डी। ठीक है। और क्या है, परिधि। परिधि किसको बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो चारों ओर का जो राउंड वाला भाग है ना, जो कर्व है, इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं परिधि। इसको बोलते हैं परिधि यानी सरकमफ्रेंस। ठीक है। फिर अगला है जीवा। तो जीवा, जीवा किसको बोलते हैं, जीवा ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है। तो परिधि से परिधि तक की दूरी, ठीक है, परिधि से परिधि तक की दूरी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, जीवा बोलते हैं। तो इसमें जो होता है, सबसे बड़ी जो जीवा होता है, क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा आपका व्यास होता है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, जो सेंटर से होते हुए जाता है। फिर है आपका चाप। चाप जो होता है, ये देखिए चाप इस तरह का होता है ना, चाप खंड है। तो चाप खंड में कोई आपका छोटा सा एरिया आपको दे देगा, बोलेगा कि ये है चाप की लंबाई। ठीक है, ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई। तो बोलेगा इतना लंबाई आपको बताना कि ये कितना लंबा है। ठीक है। उसमें कुछ कुछ दिया रहेगा, तो उसमें से आपको निकालना रहेगा। इसको बोलते हैं क्या, चाप की लंबाई। एक है वृत्तखंड। वृत्तखंड किसको बोलते हैं, वृत्तखंड ये आपका सेंटर है। ये कोई सा भी भाग, यानी जो जीवा द्वारा बना है, उसको बोलते हैं, उस वाले एरिया को बोलते हैं क्या, वृत्तखंड। यानी छोटा वाला एरिया हो जाएगा ये लघु, लघु मतलब छोटा, लघु वृत्तखंड। ठीक है। और बड़ा वाला हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका इंग्लिश में क्या नाम है, लघु वृत्तखंड को बोलते हैं सर्कल सेगमेंट, और दीर्घ वृत्तखंड को बोलते हैं एलिप्सोइडल सेगमेंट। ठीक है। चलो, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का वृत्त का भाग हो गया है। तो अगला है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है क्या होता है, वृत्त ये है, इसमें क्या होता है, एक त्रिज्या होता है ना। तो इसको हम लोग पहले वीडियो में हम लोग प्रूव कर चुके हैं, फिर भी आप देख सकते हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है बराबर हिस्से में 8 भाग में डिवाइड करें। ठीक है। इस तरह से बांटेंगे, और उसमें से एक छोड़ के एक को क्या करना है, कलर करना है। एक छोड़ के एक को कलर करना है। तो कलर करने के बाद क्या करना है, इसको जो है कैंची से काट के निकाल लेना है। ठीक है। कैंची से निकालने के बाद
इसको अलग अलग सजाना है। देखिए एक तरफ इसको सजाएंगे, जो कलर हुआ है ये आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है। एक साइड ये कलर वाला इस तरफ सजाना है। उसके बाद बिना कलर वाला, देखिए बिना कलर वाला उसको एक तरफ, ठीक है। ये बिना 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 कलर वाला है। 1 2 3 4 क्लियर है। तो अब हमको क्या करना है, इसको जो है एक एक करके यहाँ से क्या करना है, यहाँ से उठाना है, क्योंकि ये तो टुकड़ा है ना, काट के हम अलग अलग कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक एक पार्ट करके इसको उठा के लाना है और कुछ इस तरह से रखना है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये कलर वाला भाग है, ठीक है। और दूसरा जो होगा बिना कलर वाला, इसको कलर कर दे रहा है, ये कलर वाला है। और बिना कलर वाला देखिए 1 2 3 4, इस तरह से क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ क्या बना, ये बना है लगभग क्या, एक आयत जैसे दिख रहा है, या बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज भी जो है एक आयत का ही रूप होता है, ठीक है। कैसे बनता है आयत, देखिए अगर इसको हम यहाँ से पकड़ के इसको धीरे धीरे आगे पुश करते हैं, ठेलते हैं आगे, ठीक है, तो ये यहाँ चला जाएगा, है ना। और ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मूव होके चल के यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। अब जो नया जो डायग्राम बना है, देखिए ध्यान से, ये वाला भाग बना है, ठीक है। अब पहले वाला को मिटा दें तो ये क्या बना, एक आयत बना ना, है कि नहीं, आयत बना। जब आयत का क्षेत्रफल तो जानते हैं ना, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए लंबाई और चाहिए चौड़ाई, बस इसको गुना कर देने से क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये भी जो है एक क्या है, एक आयत जैसे ही दिख रहा है, इसको भी हम आयत बना सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा ठेल देता, ठीक है। आगे थोड़ा सा ठेलेंगे तो इसका मतलब ये वाला क्या है, ये लंबाई दिख रहा है, ये ज़्यादा लंबा है ना, तो इसको लंबाई बोल सकते हैं, ये लंबाई है, ठीक है। और ये जो एरिया है ये क्या है, ये हम लोग का चौड़ाई है, क्लियर है, ये चौड़ाई है, ठीक है ना। अब बताइए ये जो लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगा। अब यहाँ इसको यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। अब बताइए ये हम लोग का क्या है, ये पूरा को अगर देखेंगे तो एक अर्धवृत्त है ना। अर्धवृत्त में ये वाला क्या है, ये वाला जो है हम लोग का एक राउंड पूरा होता है, क्या ये पूरा होता है 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि है, ठीक है। उसमें से ये आधा को क्या बोलेंगे, आधा को बोलेंगे पाई आर बोलेंगे ना, मतलब ये पाई आर और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पाई आर, मतलब ये जो 2 पाई आर में डिवाइड हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर होगा, ठीक है। ये पाई आर हुआ। अब चौड़ाई क्या होगा बताइए, तो चौड़ाई होगा, ये हो जाएगा आपका, मतलब ये वाला ना, ये चौड़ाई होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या चीज़ है, ये वाला क्या चीज़ है, देखिए यहाँ से हम काट के ऐसे निकालें तो ये क्या है, ये हम लोग का आर है ना, त्रिज्या है ना, ठीक है नहीं, मतलब ये क्या है, ये हमारा आर है, ठीक है, आर है, मतलब त्रिज्या है ये त्रिज्या। तो इसका मतलब है अगर हमको ये इसका क्षेत्रफल अगर चाहिए तो क्या कर देंगे, अगर आयत का क्षेत्रफल जानना है तो क्या, लंबाई गुना चौड़ाई कर दो। तो लंबाई गुना चौड़ाई का मतलब है यहाँ से वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से हो जाएगा लंबाई में देखो क्या है, पाई आर, ये हो जाएगा पाई आर, और गुना चौड़ाई में देखिए क्या है, चौड़ाई में आपका है क्या, आर है। तो यहाँ से अगर इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर क्या, आर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये बन गया हम लोग का क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब अगला क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी हो जाएगा ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं किसी को भी आधा करना है, ये पूरा वृत्त है ना, इसको हम आधा कर दें, है ना। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसमें अगर हमको आधा कर देना तो क्या नहीं, कुछ नहीं, 2 से डिवाइड कर दो, ये ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आधा, ये आधा, क्लियर है। तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो गया क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ
सेमी सर्कल ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया कितना, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलिए अब आगे है, आगे क्या है, आगे है वृत्त का परिमाप। ठीक है, चलिए देखते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप होता है क्या होता है पहले समझते हैं इसको। ये हम लोग का क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त में एक केंद्र होगा। ठीक है, ये चार वृत्त का परिमाप पहले समझते हैं। वृत्त का परिमाप होता क्या है? वृत्त का परिमाप अगर आयत में समझेंगे तो आयत में क्या होता है कि चारों साइड से जो बाउंड्री है ना, चारों साइड से जो बाउंड्री है उसका लंबाई सबको अगर जोड़ देंगे तो ये बनता है क्या, मतलब ये परिमाप होता है। परिमाप का मतलब भी होता है चारों साइड से बाउंड्री होना चाहिए उसका लंबाई। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बाउंड्री होगा क्या, चारों साइड से जो बाउंड्री होगा ये वाला होगा, यही ना। तो इसका मतलब है, तो ये चारों और जो एक एक राउंड जो होता है, ये जो कर्व होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2πr, यही ना होता है, जो कि ये क्या है, वृत्त की परिधि होता है ना, वृत्त की परिधि होता है। तो इसका मतलब है इसका जो वृत्त का जो परिमाप होगा इसी के बराबर होगा, यानी वृत्त का परिमाप बराबर होगा क्या, वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, वृत्त की परिधि के बराबर, और परिधि बराबर होता है किसके, ये होता है 2πr के। तो ये हो गया क्या, ये हो गया वृत्त की परिमाप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप है 2πr। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इसको क्या आधा कर देंगे तो क्या ये जो है अर्धवृत्त का परिमाप होगा क्या, इसका जो परिमाप है यानी 2πr/2 कर देने से, यानी πr जो है क्या अर्धवृत्त का परिमाप है, नहीं है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, कारण है उसका, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये आपका क्या है, पूरा एक वृत्त है। पहले परिमाप को बोलते हैं क्या, चारों ओर से बाउंड्री होना चाहिए। अगर इसको 20 अगर काट देते हैं, है ना, 20 अगर काट देते हैं तो एक साइड का अगर हम मिटा दें इस तरह से, तो क्या ये पूरी तरह से बाउंड्री है, नहीं है ना। अगर पूरी तरह से बाउंड्री का मतलब क्या है, पूरी तरह से बाउंड्री का मतलब ये, अब पूरी तरह से बाउंड्री है ना, क्लियर है। तो अब जो है पहले अगर बाउंड्री नहीं है तो ये प्लस ये, पहले यहाँ पे पूरा चारों ओर था ना, चारों ओर का मतलब पूरी तरह से बाउंड्री था। इधर था हम लोग का क्या, इधर था हम लोग का πr, और इधर था क्या, इधर भी πr, दोनों सड़ गया था, इसलिए हो गया था ये क्या, ये हो गया था इसका परिमाप। लेकिन यहाँ तो अभी तो खुला है ना, जब खुला है तो इसको परिधि बोल सकते हैं, परिमाप बोल सकते हैं, अर्धवृत्त का नहीं बोल सकते हैं। तो कारण है, अब इसको पूरा बाउंड्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये नया जो आया है इसको क्या बोलेंगे, इसको व्यास बोलेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब है अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा ये क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि प्लस व्यास हो जाएगा, है ना। अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये व्यास होगा। अर्धवृत्त का परिधि मतलब क्या, अर्धवृत्त का परिधि मतलब ये वाला है कि नहीं, ये, तो इसको बोलते हैं अर्धवृत्त की परिधि। ये कितना है, ये हो जाएगा πr, प्लस व्यास कितना होता है, व्यास होता है d। तो d बराबर हम एक चीज़ जानते हैं, अगर ये हम लोग का वृत्त है तो ये r होता है, ये r होता है, यानी r प्लस r क्या 2r, यानी 2r बराबर क्या होता है, d के इक्वल होता है ना, d के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम d के बदले 2r लिख सकते हैं, यानी πr प्लस, अगर 2r लिखते हैं तो यहाँ से r कॉमन जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई इंटू r, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा r कॉमन जाएगा, और ये हो जाएगा पाई प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला क्या है, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, अर्धवृत्त का परिधि भी हो गया, वृत्त का परिधि हो गया, हम लोग देख लिए। उसके बाद है अर्धवृत्त का परिधि, ये भी हो गया। फिर है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालता है। ठीक है, चलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं। पहले देखते हैं त्रिज्याखंड क्या होता है। ये आपका वृत्त है ना, इस वृत्त में क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है, तो कोई छोटा सा भाग जो है
इस वृत्त में जो दो मतलब त्रिज्या द्वारा घिरा हुआ एरिया, दो त्रिज्या द्वारा घिरा हुआ एरिया, तो इस छोटे से हिस्सा में क्या क्या होगा, है ना, ये जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थीटा। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थीटा। और ये तो आप जानते हैं ये क्या है, ये त्रिज्या है, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आर है, ये भी आर है ना। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला है ना, ये जो है इसको बोलते हैं चाप की लंबाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ये जो एरिया है पूरा, ये वाला एरिया को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेडियस सेगमेंट बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ पर लिख दें एरिया ऑफ रेडियस सेगमेंट। ये रेडियस के द्वारा बना एरिया है। क्लियर है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा, याद रखिए ये जो थीटा है ना, ये थीटा डिपेंड करता है यहाँ का एरिया को। कैसे, क्योंकि पूरा जो एंगल होता है यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 360 होता है ना। 360 में से ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये डिपेंड करता है कि थीटा कितना है, थीटा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा एरिया को कवर करेगा ना। तो पूरा जो एंगल होता है कितना, 360, यानी तो फॉर्मूला होगा त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा, थीटा डिपेंड करता है कितना में से, 360 में से ये कितना ले रहा है, यानी थीटा बाय 360 इंटू एरिया है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम लोग का वृत्त का जो क्षेत्रफल है क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया। तो त्रिज्याखंड दो प्रकार का होता है, ये हो गया लघु त्रिज्याखंड, इधर हो जाएगा क्या, दीर्घ। ये हो जाएगा क्या, इसको हम जोड़ सकते हैं लघु मतलब छोटा ना। और ये वाला जो बाकी जो एरिया हो जाएगा ये बड़ा वाला ना, इसको बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या है ना, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखते हैं क्या है, चापखंड की लंबाई। ठीक है, जो चापखंड की जो लंबाई होता है क्या होता है, देखिए चापखंड की लंबाई, चापखंड की लंबाई क्या होता है, ये कोई वृत्त है ना, ये केंद्र हो गया, ये आपका कोई त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो ये आर है, ये आर है, ये आपका क्या है, ये आपका एंगल है थीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो ये जो थीटा है, तो पहले हम लोग देखे त्रिज्याखंड मतलब ये वाला एरिया, अब हम उसको नहीं देख रहे हैं। ये जो कर्व है ये वाला, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चापखंड की लंबाई। तो चापखंड की लंबाई क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, उसमें आपको कुछ दे देगा, जैसे थीटा दे देगा, आर दे देगा, आपको बताना ये कितना लंबा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये होता है क्या, ये सेम फॉर्मूला लगेगा थीटा बाय 360, यानी ये भी डिपेंड करेगा क्या, थीटा पे डिपेंड करेगा, इस एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी ये जितना बड़ा एंगल को कवर करेगा उतना बड़ा ये भी फैलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा थीटा बाय 360। अब ये क्या चीज़ है, पूरा एक राउंड अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि, ये है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू हो जाएगा यहाँ पे क्या, पहले स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल वाला में पाई आर स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे क्या है, परिधि है, तो लगाएंगे 2 पाई आर। इसका मतलब है चापखंड की जो लंबाई होगा कितना, थीटा बाय 360 गुना 2 पाई आर होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड हो गया है। फिर आपका क्या, दीर्घ वृत्तखंड, चापखंड की लंबाई हो गया। तो वृत्तखंड किसको बोलते हैं, ये तो आपको क्लियर करा दिए। आप कैसे निकालेंगे उसको हम लोग एप्लीकेशन में देखेंगे ना। ये आपका कोई वृत्त है ना, उसका केंद्र है ये। अब ये आपका कोई क्या है, त्रिज्या है। अब ये जीवा द्वारा जो ये वाला जो एरिया है, जीवा द्वारा कवर एरिया है ना, जीवा जो एरिया घेरती है उसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका क्षेत्रफल जानने के लिए ये पूरा क्या था, पहले
पूरा है 360 ना, सॉरी इसका ये है त्रिज्या खंड ना पूरा ये वाला, तो थीटा डिपेंड करता है, यानी वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, पहले पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्र यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे किसको, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला एरिया को माइनस कर देंगे, ये वाला जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, इस त्रिभुज का एरिया को हमको माइनस करना होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो भी नाम होगा यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे ओ, ये ए, ये बी है, तो ये त्रिभुज बना है ना, कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी, ये है कि नहीं। तो यहाँ पे ये इसका जो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसके लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जानते हैं कितना, यहाँ पे लिखे ना, अच्छा सॉरी मिटा दिए उसको, तो ये होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना, उसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना माइनस होगा, इस त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल होगा ना, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ इसका एरिया ऑफ या हम बोल सकते हैं त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है देख लेते हैं, ए ओ बी ना, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये हम लोग का कवर हो गया पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।